नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के नेहरू हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को लेकर एक बार फिर अपनी तलखी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ रहा है, फिर हिंदू मुस्लिम होगा, मंदिर मस्जिद होगा, मस्जिदों में मंदिर खोजे जाएंगे, धार्मिक उन्माद पैदा किया जाएगा, लोगों को आपस में लड़ाया जाएगा। हाल ही में बीजेपी शासित मणिपुर और हरियाणा में दंगे हो रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। वहीं ये भी कहा कि जब मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा तो मंदिरों में बौद्ध मठ भी खोजा जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जो फैसला आया है लोकतंत्र की विजय है। ज्ञानवापी में सर्वे का मामला न्यायालय में, इसलिए उस पर हुआ कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे कि सर्वे जो हो वह सही ठीक ढंग से हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव मौर्य जो कि एक दिन पूर्व आजमगढ़ आए थे उनके बयान पर निशाना साधा। कहा कि जो अपनी सीट खुद खो चुके हैं उन्हें इतना घमंड नहीं पालना चाहिए। आजमगढ़ और रामपुर में उनकी जीत हुई थी, ये अंधे के हाथ बटेर लग गया था। अब जब आजमगढ़ यहाँ आएंगे तब उनको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसलिए तमाम तरीकों का प्रयोग कर रही है। दलितों आदिवासियों के खिलाफ साजिश रच रही है। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? आज सामाजिक न्याय सम्मेलन के माध्यम से पूरे देशवासियों से मैं अपील कर रहा हूं कि देश में सामाजिक सद्भाव बना रहे, अमन चैन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समय आपस में भाई भाई की बात लगातार आगे बढ़ती रहे। इसीलिए सभी सावधान और सजग रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत पूरे देश को हिंदू मुस्लिम दंगे की आग में झोंकना चाहती है। इसीलिए वो दुहाई देती है कभी हिंदू मुसलमान की, कभी मस्जिद और मंदिर की। और इसको देखते हुए चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दंगे की साजिश का आपको दुष्परिणाम दिखाई पड़ने लगा। पूरा मणिपुर पिछले 90 दिनों से जल रहा है, हरियाणा भी दंगे की आग में झोंक दिया गया है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में कामयाब भी हो रहे हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश देशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश से लोग सावधान रहें। हिंदू मुस्लिम सौहार्द या सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी धर्मों का आपस में मिलना जुलना भाईचारा कायम रहे। इसलिए सभी सजग रहें, सावधान रहें, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश का शिकार न हो। साथ ही साथ आज धर्म के नाम पर जो तमाम लोग उन्माद पैदा कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद के माध्यम से दंगा कराना चाहते हैं, वोट हथियाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहना है। क्योंकि जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तब भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद में मंदिर खोजना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थित थी उसको यथावत हमें स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, सामुदायिक सौहार्द भी बना रहे। अन्यथा अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग धार्मिक उन्माद पैदा कर मस्जिद में मंदिर खोजना शुरू करेंगे तो इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आने वाले दिनों में कुछ लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दिन मुसीबत के बन जाएंगे और तथाकथित धर्म के ठेकेदारों का भी बुरिया बिस्तर बन जाएगा। इसलिए ऐसा दुस्साहस, ऐसा पाप न करें कि वो मस्जिद में मंदिर खोजें, जिससे कि आने वाले दिनों में मंदिर में बौद्ध मठ खोजने की आवश्यकता पड़ जाए। सामाजिक लड़ाई के बहाने कुछ राजनीतिक दल परिवारवादी बन जाते हैं जब उनका, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पक्षपात और परिवारवाद तो कोई करता ही नहीं है।
अभी 340 IS जो लिटरल एंट्री के नाम पर बनाए गए हैं, उसमें एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, तो उनसे ज़्यादा जातवादी कौन है? परिवारवाद केवल बहाना है, अपने पापों को छिपाना है। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहुल गांधी को न्याय दिया है, उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से जहां लोकतंत्र जिंदाबाद हुआ है, राहुल गांधी को न्याय मिला है, वहीं पर देश के लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर बढ़ा है। केशव प्रसाद मौर्य कल आजमगढ़ आए थे, उन्होंने प्रदेश की सभी 80 सीटों पे जीत का दावा किया, इस पर आप क्या कहेंगे? आदिवासियों के स्वाभिमान सम्मान को लेकर क्या कहना? शिक्षा की बात की जा रही है, तो स्त्रियों की शिक्षा जो रुकी हुई थी, वो तो मुगलों के आने के बाद से रुकी हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई है। अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई, लेकिन रुकी कब थी? जब तक तथाकथित हिंदू थे, हिंदू का शासन चलता था, मनुस्मृति का शासन चलता था, तब उस समय शिक्षा नहीं थी। महिलाओं को भी शिक्षा नहीं थी, शूद्रों को भी शिक्षा नहीं थी। यहाँ से बहुत सारी महिलाएं विद्वान मिली हैं। विद्वान होना तो तमाम ऐसे अनपढ़ लोग भी विद्वान हो जाते हैं। संत कबीर भी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन आज उनकी लिखी हुई बातों पर तमाम दुनिया के विश्वविद्यालयों में शोध होते हैं। आज भाजपाइयों ने आपका पुतला फूका है और काली झंडी दिखाई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे आपके आने से पहले? अब जो हमारी ताकत और लोकप्रियता से भयभीत हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के तर्क पर वो कोई मुझे काला झंडा दिखाएगा, कोई मुझे मेरा पुतला फूकेगा, लेकिन मेरी ओर से सबका स्वागत है। जो साथ चल रहा है उसका भी स्वागत, और जो चाहे अनचाहे मेरा नाम लेकर के अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उनका भी स्वागत। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का पाप कर रही है, उसको देखते हुए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से मेरी अपील है कि आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार को 2024 में धूल चटाएं, सत्ता से हटाएं, भाजपा को भगाएं। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी सर्वे एक बार फिर शुरू हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो माननीय न्यायालय के आदेश से हो रहा है, इसलिए उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ, इतना जरूर है कि सर्वे ईमानदारी से होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य कल आए थे, 80 सीट जीतने का दावा किया है उन्होंने, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के डिप्टी CM हैं, तो ये भाषा तो उनके लिए बोलना जरूरी है, अन्यथा डिप्टी CM की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी बोल रही है। अच्छा, उन्होंने प्लान किया कि चाचा और भतीजा दोनों लोग गए हैं, अब आजमगढ़ में 24 में फिर जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? वो अंधे के हाथ बटेल लग गया तो बड़ा ऊंचा ऊंचे कूद रहे हैं। यहाँ पर भाजपा फिर से आएगी तो उसको अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। भाजपा फिर से आएगी कि सपा? भाजपा फिर से अगर लड़ने आएगी तो उसको अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। चारों ताड़ना के अधिकारी, तो श्लेष अलंकार भी तो होता है हिंदी में, जिसका अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ होता है। तो ये अगर अलंकार होता ही है तो शूद्र की जगह, महिलाओं की जगह ब्राह्मण क्यों नहीं लिख दिया, क्षत्रिय क्यों नहीं लिख दिया? तो इसलिए ये ऊट पटांग की बात, गलती करने वाले अपने गलती पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की ओछी बयानबाजी करके लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। आपको देते हैं। हम सर, कल डिप्टी CM आए थे जैसा कि आजमगढ़ में, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब जो है समाजवादी पार्टी हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो जो खुद अपना चुनाव हारे हो उसको इतना बड़ा घमंड नहीं पालना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत को शायद उनको एहसास नहीं है, उनको अपने सत्ता के दुरुपयोग पर बड़ा अहम है। हम समझते हैं ये डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं, वो उनका सत्ता का मत बोल रहा है और उनका घमंड बोल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चचा बिहार गए, भतीजे बिहार गए, आप समाजवादी पार्टी से कोई नहीं जीतेगा। वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश इसलिए नहीं होना चाहिए कि अंधे के हाथ बटेर कभी कभी लग जाती है। पिछले चुनाव में भाजपा बड़ी मुश्किल से सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से जीती है। अब फिर अगर भाजपा यहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारेगी तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, उसकी जमानत भी जब्त होगी। प्रकाश राजभर जी फिर ज्वाइन कर लिए, कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका बहुत बहुत स्वागत, इसमें कैसे क्या? अब ये ऐसे लोग
जो समाज का सौदा कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ही समाज उनको सबक सिखाएगा। शकल ताड़ना के अधिकारी जो पुरानी रामचरित मानस की प्रति है, उसको उठाओगे तो उसमें आज भी लिखा हुआ है मारना, पीटना, प्रताड़ित करना। कुछ लोग बचाव में कहते हैं शिक्षा देना। अगर शिक्षा देना सही है तो मैं ऐसे साधु संतों से पूछना चाहता हूं, आज हिंदू राष्ट्र की रात मांगने वाले लोग कोई देश के आदिवासियों, दलितों, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था, आज उनको ये सुविधा मिल रही है। यही सामाजिक परिवर्तन का बिगुल फूका था। ये वही धरती है जहां पर गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए रामधन जी जैसे सांसद हुआ करते थे। इसलिए साथियों, मैं इस अपने महापुरुषों की धरती। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।